ओके, रिपीट का चौथा सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे जो हमने 3 देखे हैं उसके अंदर क्या था, सबसे पहला गाइडलाइंस, विदाउट गाइडलाइंस, तीसरा ऑफसेट, और चौथा यहीं पे हमने मतलब तीसरे में ही क्या था कि उसको हमने साइड में रख के किया था, राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन से सेट करा था। ओके, हम जो आगे देखेंगे ये वाला डिजाइन, बराबर है, ठीक है। इसकी जो कमजोरियां है, ये जो हमने लास्ट में जो लास्ट सेशन में जो देखा था उसकी कोई कमजोरियां है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए ये डिजाइन से हम ये वाला डिजाइन को 2 तरीके से देखेंगे। ठीक है, इसको हम सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर ओपन करते हैं। स्टेप हमारा क्या था, इसको हमने डबल क्लिक करके लॉक अनलॉक करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं इमेज को डुप्लीकेट बना लेता हूँ, इमेज में जाएंगे और डुप्लीकेट बना लेंगे। ठीक है, हम यही डिजाइन को 2 तरीके से देखेंगे। 2 तरीके मतलब हमने जो आगे पार्ट 3 के अंदर जो देखा था उसी को हम देखेंगे, और उसकी जो खामी है, उसका जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन के लिए हम नया तरीके से रेपिड को बनाएंगे, वो हम आज के सेशन में देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये हमारा ओरिजिनल जो फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, इमेज में जाना है, कैनवास साइज को ओपन करना है, यस, 200% मतलब 200% को यहाँ पर हम सेट करेंगे। ओके, बैकग्राउंड्स के अंदर पीछे कलर फिल करना है, तो क्या करना है, नया लेयर लेंगे, अल्टर बैकस्पेस से कलर फिल करना है। ओके, यहाँ पर हुआ क्या, अल्टर बैकस्पेस से कलर फिल करने से क्या हुआ कि दूसरी बात कि यहाँ पर व्हाइट कलर होना चाहिए, अगर नहीं है तो कहाँ से आएगा, यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो व्हाइट कलर आएगा। ये एरो की से क्या होता है, अप एंड डाउन हो सकता है। ओके, अल्टर और बैकस्पेस, उससे क्या होता है, कलर फिल होगा। अभी जो कलर फिल हुआ है वो लेयर ऊपर है, डिजाइन हमारा जो डिजाइन है उसके ऊपर है, तो जो फिल है वो सबसे ऊपर दिखा देंगे। उसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करके नीचे लाएंगे। अब कंप्लीट है। ओके, लेयर सिलेक्ट करेंगे, अल्टर राइट क्लिक मूव करेंगे। कहाँ तक मूव करना है, थोड़ा सा एरिया हमें क्या करना है, इरेजर सेट हो सके, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा एरिया हम अंदर रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम इरेजर करते हैं, इरेजर मूव टूल्स सॉरी इरेजर लिए, इरेजर करते हो तो क्या वो कट दिखेगा, ये कट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मूव टूल सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा अंदर ही रखना है। ठीक है, जैसे इरेजर होता है तो नीचे वाला जो डिजाइन है उसका ही हमें पार्ट्स दिखाई दे। ये यहाँ से हमें चेक करना है, चेक करने के बाद इसको हमें यहाँ पर टच कर देना है। इरेजर लेंगे और यहाँ पर जो कट दिख रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, इरेजर से हमने रिमूव कर दिया। अगला स्टेप है मर्ज करना। ओके, मर्की टूल से हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, डिलीट, सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी, मूव टूल सिलेक्ट करना है, अल्टर प्रेस करके क्या करना है, वापिस से जूम करने, जूम करके हम कंप्लीटली पिक्सल टू पिक्सल उसको रख देंगे। इसका शॉर्टकट क्या है, सिलेक्ट पिक्सल लेने का, बराबर, वो देखते हैं, अल्टर एस और यहाँ पर लोड सिलेक्शन, और ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन बन गया। ओके, मर्ज करना है, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से हमने क्या करा, मर्ज करा, डिलीट कर देंगे, ये हो गया हमारा एक स्टेप। ओके, ओके, दूसरा स्टेप देखते हैं, फिल्टर प्रेस करके डाउन साइड आएंगे, कहाँ तक रखना है, यहाँ पर हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमारा जो एरिया वाइट है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर रखते हैं और इरेजर कर देंगे, कंप्लीटली टच कर दिया। अब इरेजर आपको यहाँ से ऊपर तक ही इरेजर करना है। ठीक है, आपको इतना ही इरेजर करना है, यहाँ पर ज़्यादा वाइटनेस है तो उसकी वजह से थोड़ा डीपली मैं इरेजर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इरेजर कम्प्लीटली हो चुका है, डिजाइन जो है मर्ज हो चुकी है। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, कंट्रोल ई से मर्ज करेंगे,
ओके, मर्क्यूट्यूल अभी डिलीट कितना एरिया करना है, फिलहाल अभी तक हम जो डिलीट कर रहे थे वो कितना था, सिर्फ इतना सा था, लेकिन हमने यहाँ पर जो रखा वो डिजाइन का एरिया बहुत ज्यादा अंदर रखा था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो हमें डिजाइन को डिलीट कहाँ तक करना है, यहाँ तक डिलीट कर दिया। डिलीट के लिए कीबोर्ड के अंदर डिलीट का ऑप्शन आपको शो हो, वहाँ पे क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगा। सिलेक्शन रिमूव के लिए कंट्रोल डी, मूव टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिजाइन ऊपर की ओर रखेंगे, अल्टर प्रेस करना है, डाउन साइड आएंगे, कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जूम करेंगे, सिलेक्ट पिक्सल हो गया, मर्ज, कंट्रोल ई, डिलीट, ओके, ट्रिम, पैटर्न बनाएंगे, कैनवास 200% फिल करने के लिए यहाँ पे फिल होता है, ठीक है। अब डिजाइन के अंदर आप देख सकते हो मैं इसको 200% और बढ़ा देता हूँ, मतलब 200 एक बार किया था और एक बार 200% फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है डिजाइन के अंदर, आप डिजाइन के अंदर देख सकते हो कि ये जो डिजाइन है वो कंटिन्यूसली पट्टे पड़ रहे हैं, मतलब यही डिजाइन बार बार रिपीट होने से क्या हो रहा है, पट्टे हो रहे हैं ये साइड पर भी और ये वाले साइड पर भी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे, पट्टे ना आए, डिजाइन के अंदर लाइनिंग लाइनिंग जैसा दिख रहा है वो ना दिखे, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम दूसरा स्टेप देखेंगे, ठीक है। यही डिजाइन को हम दो बार बनाएंगे, ओके। जिसके अंदर समझ लो कि इसके अंदर पट्टे पड़ रहे हैं, तो हम ये वाला तरीका अभी जो देखेंगे वो तरीके से हमें डिजाइन को क्रिएट करना है। ये ध्यान से देखना है, कंट्रोल अल्टर सी, यहाँ पर हमें करना है 300%, ओके कर देंगे। सेम चीज पीछे व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, तो क्या करना होगा, नया लेयर कलर फिल करेंगे और उसको कर देंगे हम डाउन, चेक करके डाउन साइड, ओके। अब तक हमने जो देखा वो सबसे पहले हमने राइट टू लेफ्ट इमेज को करके देखा था, मतलब राइट से लेके लेफ्ट से उठा के राइट पे रखा और इरेजर करा था। अभी हमें क्या करना है, डिजाइन को सबसे पहले ऊपर से लेकर डाउन साइड, अपर एंड डाउन साइड का सेट करेंगे, अल्टर प्रेस करना है, मूव टूल सिलेक्ट होना चाहिए, अल्टर प्रेस करके डाउन साइड आएंगे, ओके। अभी ये वाला जो पार्ट है, अब तक हम ऐसे ही आ रहे थे कि ऊपर का पार्ट सीधा नीचे रखा, अभी फिलहाल हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। कैसे, एडिट में जाना है, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करना है और वहां पे जाके हमें हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करना है। जैसे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे, डिजाइन जो है वो क्या हो गया है, मूव हो चुका है, ये वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हो। हमारा रिपीट का रूल्स क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, कोई भी एक पार्ट ऑब्जेक्ट है वो दो बार रिपीट एग्जैक्टली डाउन साइड पे होना चाहिए, यहाँ पर कहीं पे भी वो डाउन साइड पे रिपीट नहीं बन रहा है। जो रिपीट था वो हमने चेंज करके यहाँ पर कर दिया, मतलब अभी हमारा रिपीटेशन नहीं है। तो मूव टूल सिलेक्ट होना चाहिए, ये वाला जो पार्ट है ऊपर का जो डिजाइन है वहां पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेयर सिलेक्ट हो गया, अल्टर प्रेस करना है, अल्टर प्रेस करके क्या करना है, डाउन साइड, ओके। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको थोड़ा साइड करके हमें इरेजर के लिए जगह है या नहीं है वो चेक करने के लिए थोड़ा सा सेट कर देंगे, ओके। अब ये जो बीच वाली डिजाइन है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, कैसे करेंगे, मूव टूल और क्लिक करना है सेंटर वाली इमेज को। जैसे ही है मतलब मेरा ये वाला लेयर सिलेक्ट था, मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक करा वो क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है, ओके। अब ये जो ऊपर की एरिया और नीचे का एरिया है वहां पर हमें क्या करना है, इरेज करना है, ओके। तो इरेजर टूल्स साइज थोड़ा बड़ा रखना है तो अल्टर और राइट क्लिक दिख रहा है, रेड मार्क और अल्टर, अल्टर और राइट क्लिक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ओके। नीचे की साइड भी, ओके।
यहाँ पर हमें क्या मिस्टेक दिख रही है, मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर वाइटनेस ज़्यादा दिख रही है, हमें डिजाइन को क्या करना, थोड़ा सा ऊपर लेके वापिस इरेजर कर सकते हैं। ओके, इसको भी थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे, जिस एरिया पे आप क्लिक करोगे वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम ऊपर नीचे हम इससे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा डिजाइन क्या हो गया, सेट हो गया। अब ये तीनों लेयर को हमें सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखना है और जो लेयर सिलेक्ट नहीं है उसके ऊपर क्लिक करना है और दूसरा भी सिलेक्ट करना है, जितने ऊपर क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट प्रेस करके रखना है और कंट्रोल ई, लेयर मर्ज डाउन, कंट्रोल ई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये सिंगल लेयर में मर्ज हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो रिपीट डिजाइन है वो यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब वो हमारा रिपीटेशन था वो पहले कहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक ही था, तो अब कहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ तक। तो हमारा जो डिजाइन का रिपीट है वो कहाँ तक हो चुका है कि ये वाला पार्ट हमें दूसरी बार दिख रहा है, तो उतना सिलेक्शन लेके हम क्या कर देंगे, डिलीट। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी, मूव टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, अल्टर प्रेस करके डाउन साइड, देख सकते हो अपर का एरो की कीबोर्ड के अंदर आपको दिखेगा, वहां से हमें सेट कर देना है। ओके, राइट क्लिक, सिलेक्ट पिक्सल, मर्ज और डिलीट। इतना समझ में आया, आगे देखते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। ओके, ये जो हमारा हुआ एक स्टेप रेडी हुआ। दूसरा स्टेप हम देखें, उसके लिए अल्टर और राइट क्लिक से हमें क्या करना होगा, डिजाइन को थोड़ा सा साइड में रखेंगे। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा एरिया इरेजर के लिए रखेंगे। दूसरी बात कि हमारा जो डिजाइन है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये वाला फ्लावर है, ये सब मतलब ये वाला फ्लावर है, और ये फ्लावर्स क्या है, क्रॉस में हुए हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है वो सेम ही है, तो ओके वापस से करेंगे कि ये समझ लो ये वाला फ्लावर है, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लावर है ये दोनों के हमें बीच में रखना है, मतलब ये फ्लावर सेम एग्जैक्टली यहाँ पर है, तो ये दोनों के बीच मतलब यहाँ पर हमें ये वाला फ्लावर रखना है। तो हमें क्या करना है, इतना सा उठा के हमने रख दिया, और हमें क्या करना है, नीचे गैप चाहिए, इरेजर के लिए गैप चाहिए, और ये दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, ये फ्लावर्स को रख दिया, यहाँ पर क्रॉस होगा और यहाँ पर ये मिलेगा फ्लावर, ठीक है। ओके, अब ये जो नीचे एक्स्ट्रा पार्ट है जो नीचे गया उसको क्या करेंगे, हम सिलेक्शन बना लेंगे, मर्की टूल से सिलेक्शन बनाना है, राइट क्लिक करेंगे, लेयर वाया कट का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर दो लेयर जनरेट हो जाएगा, एक सा उसके अंदर एक दूसरा लेयर भी बन जाएगा। मैंने कट किया तो यहाँ पर देख सकते हो लेयर नंबर 2 जनरेट हुआ। लेयर सिलेक्ट कैसे होता है, मूव टूल से ही सिलेक्ट होता है। मूव टूल सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ पर क्या कर देना है, इसको कंप्लीटली टच कर देना है। ओके, अब जो ये दो लेयर है उसको हम करेंगे मर्ज, कंट्रोल ई। ओके, अब हमारा डिजाइन क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो उसको हम कंप्लीटली टच कर देंगे, यहाँ पर पिक्सल टू पिक्सल टच हो जाना चाहिए। ओके, फिल्टर प्रेस करना है, मोटूल सेलेक्ट करके ये वाला जो आगे वाला लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिल्टर प्रेस करने के बाद क्या करना है, हमें डाउन राइट साइड जाएंगे, कहाँ तक छोड़ना है उसको, इरेजर की प्रॉपरली जगह यहाँ पर देख सकते हो, इरेजर की जगह यहाँ पर भी है। ओके, यहाँ पर इसको कंप्लीटली एक लाइन में आ जाना चाहिए, उस तरीके से रख देंगे। अभी दोनों साइड यहाँ पर सेंटर वाली जो इमेज है उसको सिलेक्ट करेंगे, ये देख सकते हो, उसको सिलेक्ट करने के बाद इरेजर करेंगे, ये अल्टर और राइट क्लिक क्यों आया, साइज छोटी बड़ी करने के लिए इरेजर की। ये कंप्लीट हो चुका है, इरेजर लग चुका है कंप्लीट। ओके, तीनों तीन लेयर को मर्ज करने के लिए लेयर जाएंगे,
दूसरी बात की सबसे ऊपर वाला लेयर सिलेक्ट रखना है, तब जाके वो नीचे का लेयर सिलेक्ट होगा। अगर यहाँ पर आप सिलेक्ट रखते हो और लेयर मर्ज करोगे तो क्या होगा, नीचे का जो बैकग्राउंड है उसके साथ मर्ज हो चुका है, देखो आप डिजाइन, बराबर। हमें वो नहीं गलती करना है, हमें क्या करना है कि ऊपर वाला लेयर सिलेक्ट रखना है और लेयर में जाएंगे, मर्ज डाउन, वापिस मर्ज डाउन करेंगे, कंट्रोल ई। चलो स्टेप बाय स्टेप ये देखते हैं। ओके, मर्गी टूल सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला डिजाइन है और दूसरी बार यहाँ पर दिख रहा है, तो डिलीट कहाँ तक मारेंगे, यहाँ तक डिलीट कर दिया। मूव टूल, अल्टर प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके अल्टर को छोड़ के शिफ्ट प्रेस करना है और कहाँ तक रखना है। ओके, कनेक्ट हो चुका है। ओके, कनेक्ट हो जाने के बाद सिलेक्ट पिक्सल पे क्लिक करना है, मर्ज करेंगे, कंट्रोल ई और डिलीट प्रेस करना है, ठीक है। सिलेक्शन रिमूव करने के लिए कंट्रोल डी। अब ये डिजाइन हमारा रिपीट बन के रेडी है। उनको करना है ट्रिम, चेक करने के लिए सबसे पहले ट्रिम करना है। ट्रिम हो गया, ओके। यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रिम नहीं हुआ है, तो जो एरिया पे ट्रिम नहीं हुआ है उस साइड हमें क्या करना है, मूव टूल से सिलेक्ट करके हमें उस साइड डिजाइन को रखेंगे, वापिस से ट्राई करेंगे ट्रिम, ओके कर देंगे, कंप्लीटली ट्रिम हो चुका है। जो पार्ट खाली रहता है वो साइड हम डिजाइन को रख के हमें ट्रिम करना है, ठीक है। एडिट में जाना है, पैटर्न्स को बनाएंगे, ओके, कैनवास को ओपन करेंगे, कितना परसेंट, 200%। ओके, आप अब यहाँ से पे देख सकते हो कि डिजाइन क्रॉस बन रही है, ठीक है, कोई भी पट्टे नहीं आ रहे। देखेंगे दोनों डिजाइन, ओके। ये वाला जो डिजाइन था वो हमने आगे देखा, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि लाइनिंग्स आ रही है, और ये वाली जो डिजाइन फिलहाल हमने अभी बनाई उसके अंदर क्या है कि कोई भी लाइनिंग्स वगैरह नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जिसके अंदर लाइनिंग्स वगैरह आ रही है उसको रिपीट हम कैसे बनाएंगे, ये वाले तरीके से, ठीक है। कंसोलिडेट, उससे क्या होगा, सिंगल स्क्रीन वापस ओपन हो जाएगा।